हम इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। जहाँ तक पीएसीएल का सवाल है, पीएसीएल 1996 से सिर्फ रियल एस्टेट का व्यवसाय कर रही है। जमीन जो है वो पूरे भारत में हमारी है। आप लोगों ने सब जगह पढ़ा भी होगा कि हमारा जब हम कस्टमर्स को अपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान्स या जो भी कैश डाउन पेमेंट प्लान्स हैं, जिस तरह से भी उनकी हमारे साथ अनुबंध होते हैं, उसमें हम उस हिसाब से उनकी लैंड्स कंटिन्यूसली परचेज करते रहते हैं। हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है या फार्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, ये इनका कंटिन्यूस कार्य ही ये है कि वो जमीन खरीदते रहे। और आज के दिन, जैसा कि पहले भी ये रिपोर्ट्स में जा चुका है कि आज के दिन हमने अभी अपनी जितनी भी लैंड्स हैं उनका वैल्यूएशन जो चल रहा है, एट द मोमेंट द प्रेजेंट रिपोर्ट सेज इट इज अराउंड 75,000 करोड़ ऑफ रुपीज, जिसकी की लैंड हमारे पास अवेलेबल है और हम अलॉट करते हैं, रजिस्टर करते हैं और अपने ग्राहकों को इस बेसिस पे हम उनका जो भी पैसा बनता है वो उनको उसकी सेल द्वारा उनको मिल जाता है। जहां तक सही बात यह है कि ग्वालियर में हो सकता है बहुत सी कंपनीज हो जो गाय भैंस और बकरी के नाम पे व्यवसाय कर रही हो, लेकिन पीएसीएल का जहां तक सवाल है, पीएसीएल एक जगह नहीं है। पीएसीएल पूरे भारतवर्ष में है। हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, हमारे एजेंट नेटवर्क बहुत लोग हैं। तो हमारा जो कार्य है वो इतना साफ है कि अगर किसी भी इंटरप्रिटेशन से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अगर उसको उस तबके में डाल दिया कि ये उन कंपनीज के साथ आता है, और उसके पश्चात जब हमने अपने कार्य पेपर्स दिखाए या जो भी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ऐसे किस्से उठते रहे हैं और हम इस किस्से पे हम राजस्थान हाईकोर्ट से ऑलरेडी केस जीत चुके हैं। एक ये धारणा और भी बहुत ज्यादा आई है कि कोई मिल नहीं रहा है। तो मैं आपको अपने डायरेक्टर्स की तरफ से, अपने मैनेजमेंट की तरफ से, वी ऑल सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से ये आपको बताना चाहूंगा और अपने लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि इस तरह की किसी भी चीज से परेशान ना हो, क्योंकि वी आर ऑल सिटिंग हियर। आप जब चाहे तब आए, जब आप हमको चाहे बात कर सकते हैं। जो हमारा राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है वो बहुत साफ कहता है कि ये सीआईएस के अंतर्गत नहीं आता है, और अगर ये बात हाईकोर्ट कहता है तो उस पे सेबी जो है वो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि वो एक सीआईएस है या रियल एस्टेट है। ऑलरेडी हाईकोर्ट द्वारा ये प्रमाणित है कि हम रियल एस्टेट कंपनी है। तो इसमें आरबीआई के भी जितनी करस्पॉन्डेंस है, लेटर्स है, वो ऑलरेडी ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं उनको सबमिट की जा चुकी है, क्योंकि आरबीआई ने भी उसमें यही कहा अगर हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना। उधर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में प्रशासन को झटका देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने धारा 144 लगाने को लेकर डीएम से शपथ पत्र मांगा है। डीएम ने 1 जुलाई से धारा 144 लगाई थी। 10 चिटफंड कंपनियों के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चीट फंड कंपनियों के मामले में प्रशासन को झटका दिया है। चीट फंड कंपनियों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से धारा 144 लगाने की प्रशासन की कार्रवाई पर कलेक्टर से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने ग्वालियर के कलेक्टर से धारा 144 लगाने की वजह के बारे में पूछा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच अब इस मामले की सुनवाई 12 जुलाई को करेगी। कंपनियों का दावा है कि वो गलत काम नहीं कर रही हैं और जिला प्रशासन ने दुर्भावना के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अजय राठौर, P7 न्यूज, ग्वालियर। हमारे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं आशीष। जिला प्रशासन के लिए अदालत का आदेश एक बड़ा झटका। जी बिल्कुल, जिस तरह का आज सुनवाई